एमीन बनकर तैयार हो जाएगा और यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, COONA और COONA, सोडियम थैलेट, सोडियम थैलेट, सोडियम थैलेट। चलिए आगे, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, नाम से पता चल रहा है, बताओ इसमें कौन सा यौगिक आ रहा होगा। लो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, ले लिए, ओके। नहीं, स्कूल के टीचर को नहीं पता। प्रयोगशाला विधि प्यारे बच्चे 2024 से पहले आती थी, 2024 के बाद प्रयोगशाला विधि बंद कर दी गई, बंद ही कर दी गई। ठीक, चलो, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन में, ब्रोमेमाइड है ये, ब्रोमाइड नहीं, हॉफमैन ब्रोमेमाइड, हॉफमैन ब्रोमेमाइड, इसका मतलब आपको लेना है एमाइड, उसकी रिएक्शन करानी है ब्रोमीन से और काम हो जाएगा। एमाइड क्या होता है, एमाइड क्या होता है जी, आओ जरा, RCONH2 को हम कहते हैं एमाइड जी। और जो बच्चे भाग रहे हैं ना, उन बच्चों से ही कह रहा हूं मैं कि अगर अब नहीं किया तो बाद में केमिस्ट्री के लिए बोर्ड में मुझसे मत कहना सर नंबर कटवा लिए हमने। अगर डट के नहीं कर पा रहे हो तो केमिस्ट्री भूल जाओ बेटा, सीधी बात, सटीक बात। अगर अभिक्रियाओं को आप करीबन 1 से 1.5 घंटे नहीं कर पढ़ सकते तो केमिस्ट्री ऐसे कर देगी जुगाड़। 70 नंबर में से ये आपका पूरा 5 से 10 नंबर के मटेरियल के बीच में आता है। अगर पीडीएफ नहीं आएगी बेटा, अगर पीडीएफ के सहारे रहोगे फिर तो किताब खरीद लो, उसका कोई फायदा नहीं है। पीडीएफ के सहारे रहोगे तो किताब खरीद लो, हो सकता है कि ये हट भी जाए वीडियो। मैं उसी बात के लिए कह रहा हूं कि वास्तव में जब आप रखो, प्यारे बच्चे इसको याद करना है, अभिक्रियाओं को समझने के लिए पहले याद करना पड़ेगा कि किसमें क्या मिलाओगे और क्या बनेगा, किसमें क्या मिलाओगे और क्या बनेगा। ठीक है, चलिए, यह एमाइड R है CONH2 एमाइड, एमाइड में ब्रोमीन और कास्टिक सोडा मिलाओगे तो देखो एमाइड ये है और ब्रोमीन ये है, इसी वजह से इसका नाम है ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ये जो ब्रोमेमाइड है ये कहता है ऑफ कर दो, ऑफ कर दो, किसको, CO को खत्म कर दो। ये कहता है CO को खत्म कर दो, ऑफ कर दो, खत्म, बिल्कुल निश्चित, हटा दो। तो जैसे ही आप इसको CO को हटाओगे बताओ क्या बनेगा, ये ब्रोमीन और NaOH मिलकर कहते हैं CO को बिल्कुल खत्म कर दो। तो जो CO को ऑफ कर दो, ऑफ, ब्रोम एमाइड, एमाइड ये रहा, ब्रोमीन ये रहा, कास्टिक सोडा होता ही होता है, तो ऑफ कर दो, किसको ऑफ कर दो, CO को ऑफ कर दो, तो क्या बनेगा NH2, 1 डिग्री का एमीन बनेगा, 1 डिग्री का एमीन बनेगा। इसके साथ अलग अलग चीजें निकलेंगी, जैसे कि Na2CO3 मिलेगा, NaBr मिलेगा और जल मिलेगा। लेकिन मुख्य उत्पाद कौन सा है, मुख्य उत्पाद कौन सा, 1 डिग्री एमीन मुख्य उत्पाद है। मुख्य उत्पाद कौन सा, 1 डिग्री मुख्य उत्पाद। इसका मुझे कमेंट में बताना मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, इसका कमेंट में बताइए मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, अभी हमें क्वेश्चन भी दिखाने हैं, फिर आपको 12th की बायो वाली क्लास में भी जाना है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसे शरीर में किडनी, हार्ट। कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन, देखो नाम से पता चल रहा है भाई किसी में एमीन आएगा, नाम से पता चला एमीन के साथ शुरू करनी है। ओके जी भाई, कार्बिल एमीन, ये रहा एमीन, 1 डिग्री एमीन ले लो, क्लोरोफॉर्म के साथ KOH मिला दीजिए, क्लोरोफॉर्म के साथ KOH मिला दो, बड़ी गंदी स्मेल आती है, बड़ी गंदी बदबू आती है, बता सकते हो क्या, एमीन क्लोरोफॉर्म KOH। इसको जैसे ही आप थोड़ा सा गर्म करोगे बहुत गंदी बदबू आती है, बताओ वो गंदी बदबू किसकी होगी, याद रखना कार्बिल एमीन, यार कबाड़ा जैसी, कार्बिल एमीन, एमीन से कोई गंदी चीज बना रहे हैं, गंदी चीज नहीं मतलब गंदी बदबू आती है बहुत, तो गंदी बदबू आती किसकी, इसकी, RNC, आइसोसाइनाइड बनता है, इसी वजह से इस अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। याद रखना नाम, नाम याद रखोगे उत्पाद याद रहेगा।
आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से जानते हैं इसको। तो ये हो जाएगा RNC प्लस KCl और प्लस का H2O। क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा जी। बहुत बुरी बदबू। लो जी जरा इसका बताना। यह एनिलीन, यह क्लोरोफॉर्म, बताओ क्या बनेगा? जल्दी से बता दो, 1 सेकंड के अंदर अंदर। कौन सा? बताओ। मैथ की तो 11th की क्लास है बेटा, अमित सर की 11th की क्लास है वो, 11th। ठीक, बताओ क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म KOH, ये बनेगा प्यारे बच्चे NC। ये क्या बच्चा? NC। इसका नाम क्या है? फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल इसको और NC को आइसोसाइनाइड, KClH2। ओके जी। हुन्स डी का अभिक्रिया इतनी खास नहीं है बट आ जाती कभी कभी। हुन्स डी का अभिक्रिया, यह है सिल्वर, यह है सिल्वर कार्बोक्सिलेट। मेरे साथ बताते रहना आगे क्या बनेगा। सिल्वर कार्बोक्सिलेट ले लेते हैं, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में Ag लगा देते हैं। सिल्वर कार्बोक्सिलेट ब्रोमीन और CCl4 के साथ, बता दो क्या बनना चाहिए? वेट, जल्दी से बता दो सरकार। वी हैव 15 मिनट्स, 15 मिनट हैं। 8 अभिक्रिया और क्वेश्चन भी हमें देखने हैं। सबके कमेंट पढ़ते हैं बेटा, सबके कमेंट पढ़ते हैं। तो बताओ हुन्स डीकर अभिक्रिया जो आपके पास है, यहां पर RCOOAg और Br2। कभी भी ऐसी अभिक्रिया है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, कभी भी COOAg जैसा कुछ आए, यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसी को ही इसकी जगह पर लगाना है। यहां पर Br2 है तो Br को इसको हटाकर पूरा इसको हटा दो और Br लगा दो। अगर NH3 हो तो NH2 हटा के लगा दो, यानी कि इस जब भी COOAg जैसा कुछ आए इसको पूरा हटाओ और यहां पर जो है उसको लगाओ। ये ट्रिक नोट कर लो एक जगह पर। COOAg वाली कुछ भी अभिक्रिया उसको पूरा हटा दो, कार्बन की चैन रखो और उसको उठाकर यहां लगा दो। आपका पूरा का पूरा अभिक्रिया तैयार है। लो जी, RBr तैयार है। AgBr अलग हो जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा, AgBr अलग हो जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा। और ये क्या बन गया? ब्रोमो एल्केन बनकर तैयार हो गया। ऐसी एक अभिक्रिया है आपकी स्मिट अभिक्रिया, और ये जो N3H है इसका नाम है हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल। बता क्या बनेगा? आपको एक तरीका मैंने बताया था। आई लव यू मेरे शेर, यही ना बात जी। पापा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे UPSC 2027 के लिए अटेम्प्ट देना है। और देखो भाई, इंडिया में तो खूब तगड़े तगड़े लोग हैं, गजब गजब तरीके से काम करते हैं, बच्चे ही इतने तगड़े हैं। और एक दो बच्चे मुझसे कह रहे थे सर मैं पाकिस्तान बोर्ड से हूं। मैं कहा भाई मैं बॉम्ब बनाना नहीं सिखा रहा, माफ करना मुझे, ठीक है। और जाहिर सी बात है उसमें ये कहां पढ़ते होंगे, पाकिस्तान वाले ये कहां पढ़ते होंगे बेचारे, वो तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते होंगे। वो रॉकेट भी उड़ाते होंगे ना मंगल ग्रह पर, तो चला जाता होगा वहां दूसरे एलियन वाले ग्रह पर। ये किसका रॉकेट आया? अच्छा पाकिस्तान का, बजाओ उनको, खूब बजाओ। अलग ही कहानी है। वो अभिक्रिया कहाँ पढ़ते होंगे, अभिक्रिया से कुछ और ही करते होंगे वो। तो ध्यान रखना, इंडिया के लोग अच्छे हैं, पाकिस्तान में तो समझ जाओ भुखमरी ही चल रही है। पहले पेट ही भर लें, पढ़ेंगे तब। तो RCOOAg, मैंने क्या कहा था, पूरा इसको हटाओ, NH2 यहां लगाओ, तो क्या होगा? RNH2। लो क्या बन गया? 1 डिग्री अमीन। ये कौन सी अभिक्रिया है? यह है स्मिट अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है? यह है स्मिट अभिक्रिया। नंबर 24 पर युग्मन अभिक्रिया।
युग्मन अभिक्रिया को हम कपलिंग अभिक्रिया यानी कि कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। इसको एक नाम से और जानते हैं, एजोरंजक परीक्षण। इसको एक नाम से जानते हैं, एजोरंजक परीक्षण के नाम से जानते हैं, एजोरंजक परीक्षण। इसका नाम बताओगे? इसका ये इसके साथ तो फिनॉल लगा दिया, फिनॉल में ये रहा OH, ये रहा हाइड्रोजन, ये तो लगा दिया प्यारे बच्चे फिनॉल, ये तो मिला दिया भाई फिनॉल। इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को फिनॉल के साथ लगा दिया जाए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को फिनॉल के साथ लगा दिया जाए तो क्या बनेगा? HCl अलग हो जाएगा, ये वाला। और यहां पर आपका मिलेगा इस तरीके से, इस तरीके से भाई देख लो, इस तरीके से N डबल बॉन्ड N, क्योंकि N2 को क्या कहते हैं? N डबल बॉन्ड N, और इसके साथ जुड़ गया OH। OH ये एक तरीके का रंग है जिसको पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहते हैं इसको, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहते हैं। और ये रंग कौन सा है? O फॉर ऑरेंज। ये नारंगी रंग का, नारंगी रंग की डाई है, नारंगी डाई। डाई जानते हैं जो कपड़ों पे लगाते हैं कलर वगैरह करने के लिए, नारंगी रंजक बनकर तैयार है, नारंगी। हाँ नारंगी। चलिए तो मुझे बताना इसमें कौन सा रंग बनेगा, मुझे कमेंट करके बताना इसमें कौन सा रंग बनेगा। इसमें कौन सा रंग बनेगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। नारंगी रंग तो ऊपर वाला बनेगा, नीचे वाले में कौन सा रंग बनेगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। एल्डोल संघनन 25, 26, 27, 28, 29, 30। एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन में आपको 2 बार एल्डिहाइड लेना है, तनु NaOH लगाना है। 2 बार एल्डिहाइड यानी कि CH3CHO, मैंने ले लिया एसिटेल्डिहाइड, मैंने ले लिया प्यारे बच्चे एसिटेल्डिहाइड, और इसमें क्या करना है? तनु NaOH लगाना है।